नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी के जरिए भरोसे और वफादारी जैसे बड़े विषयों को समझते हैं। देखते हैं कि क्या मुश्किल समय में भी अपने उसूलों पर टिके रहने का कोई फायदा होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं। क्या वफादारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है? हमारी आज की कहानी इसी सवाल की गहराई में जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की भागदौड़ नहीं है और लोगों का जीवन जमीन और मौसम के हिसाब से चलता है। ये एक बहुत ही साधारण सी जगह है, लेकिन यहाँ हमें कुछ असाधारण सबक सीखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स से, क्योंकि किसी भी कहानी का दिल तो उसके किरदारों के रिश्तों में ही धड़कता है ना? तो ये हैं हमारी कहानी के 3 अहम किरदार। रामू एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान, और उसके साथ हैं मोती और हीरा। ये सिर्फ उसके बैल नहीं हैं, बल्कि उसके सबसे पक्के साथी हैं, उसके दोस्त हैं। पता है, रामू के लिए मोती और हीरा सिर्फ काम में हाथ बटाने वाले जानवर नहीं थे। नहीं, वो उसके परिवार जैसे थे। उनका रिश्ता प्यार और इज्जत पर बना था, और यही रिश्ता आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाला है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी मुश्किल, जो रामू और उसके साथियों के इस मजबूत रिश्ते का सबसे कड़ा इम्तिहान लेगी। हुआ ये कि गांव पर सूखे का ऐसा कहर टूटा कि सब कुछ बदल गया। जमीन बंजर हो गई, खेत सूख गए और लोगों की उम्मीदें भी मानो दम तोड़ने लगी। ये वाकई एक बहुत बड़े संकट का समय था। अब यहाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ थे बाकी किसान, जिन्होंने भाई जिंदा रहने की मजबूरी में अपने जानवरों को बेच दिया, और दूसरी तरफ था रामू, जिसने अपने साथियों को छोड़ने के बारे में सोचा तक नहीं। बस यही एक फैसला उसे सबसे अलग बना देता है, और यहीं से उसकी वफादारी की असली परीक्षा शुरू होती है। तो सवाल उठता है, जब चारों तरफ इतनी निराशा थी, तो रामू ने आखिर किया क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे मेहनत और भरोसे ने उसे इस मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। जरा सोचकर देखिए, जमीन पत्थर की तरह सख्त और एकदम सूखी, उस पर हल चलाना तो नामुमकिन सा लग रहा था। कोई भी बाहर से देखता तो यही कहता कि भाई ये तो बेकार की मेहनत है। तो फिर ऐसे में रामू रोज रोज क्या करता था? इसका जवाब ना उसकी इस एक सोच में छिपा है। वो हमेशा कहता था, आज मुश्किल है, पर मेहनत और भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उसका अटूट यकीन था। और बस इसी यकीन के साथ वो तीनों, मतलब रामू, मोती और हीरा, एक टीम बनकर लगे रहे। उनकी ये जो रोज की मेहनत थी ना, वो सिर्फ सूखी जमीन को ही नहीं तोड़ रही थी, बल्कि उनके इरादों को भी और मजबूत बना रही थी। तो फिर क्या हुआ? क्या उनके जबरदस्त मेहनत और वफादारी का कोई नतीजा निकला? कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। कई महीने इसी तरह संघर्ष में बीत गए, और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। आसमान से उम्मीद की बूंदें गिरी, बारिश आ गई। और उसके बाद जो हुआ ना, वो किसी जादू से कम नहीं था। वो जो बंजर जमीन थी, वो हरी भरी हो गई। और क्योंकि रामू ने सूखे के टाइम में भी खेत को तैयार रखा था, तो उसके खेत में पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल हुई। ये देखकर तो सब लोग हैरान रह गए। लेकिन रामू ने इस कामयाबी का सेहरा अपने सिर नहीं बांधा। उसने बहुत सादगी से कहा, ये जीत मेरी नहीं है, ये तो मेरे बैलों की और हमारे आपसी भरोसे की जीत है। इससे पता चलता है कि वो अपने साथियों की कितनी कद्र करता था। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? वो कौन सी बड़ी सीख है जो हम इससे ले सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। उस दिन सिर्फ रामू के हित में फसल नहीं उगी थी, बल्कि गांव वालों के मन में एक बहुत कीमती सबक भी उगाया था। उन्होंने ये सीखा कि असली कामयाबी अकेले हासिल नहीं होती, ये तो उन लोगों को मिलती है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनों का साथ नहीं छोड़ते। क्योंकि वफादारी और भरोसा, यही तो वो बुनियाद है जिस पर जीत की इमारत खड़ी होती है।
तो ये कहानी हमें सक्सेस को एक अलग ही तरह से देखने को कहती है। यहाँ कामयाबी का मतलब सिर्फ अच्छा नतीजा पाना नहीं है, बल्कि ये एक यकीन है कि मेहनत, सब्र और वफादारी कभी भी बेकार नहीं जाती। हो सकता है फल मिलने में देर हो जाए, पर मिलता जरूर है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। जब हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल हों, तो हमारा सबसे बड़ा सहारा आखिर होता क्या है?